अगर तुम्हें भगवान से जुड़ना है तो सबसे पहले आपको श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो छोटा सा बच्चा होता है वो सीधा बोलना शुरू नहीं करता है, वो सबसे पहले सुनता है। 2-3 साल तक तो वो चुप रहता है, सुनता रहता है, रोता है और हंसता है, बोलता नहीं है, सुनता है। जो बच्चा बहरा होता है वो भी नहीं बोल सकता, आप पता करना। जो बोल सकता है वो भी नहीं बोल पाता, क्यों? क्योंकि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। इसलिए पहला नंबर है सुनने का, श्रवण भक्ति। भगवान से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। श्रवण, सुनिए। और श्रवण के बाद है मनन। जो सुना है उस पर आप चिंतन करो, उसका मंथन करो, उस पर विचार करो, ये बोल क्या रहा है। अगर हमने सुनना भी शुरू कर दिया और सुनने के बाद हमने चिंतन करना शुरू कर दिया तो तीसरा काम तो अपने आप शुरू हो जाता है, कीर्तन। कीर्तन यानी करना। जिसने सुना ही नहीं वो कभी भी भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। सुनने से ही तो करंट लगता है। लोगों का जीवन बदल गया सुन करके। देवराज के कल आपने महात्म्य सुना, 1 नंबर का वैश्यावृत्ति में जो गिर चुका था, जिसने अपने चरित्र को भ्रष्ट कर दिया था, और जैसे ही उसके कानों में शिव पुराण की कथा गई वैसे ही उसका जो जीवन है बदल गया। इसलिए हमारा खुद का अनुभव है, कोई भी चीज है आप सुनो और उसके बाद उसका मंथन करो, उसकी मट्ठा लगाओ, उस पर विचार करो। इसलिए हम उन लोगों पर भी भरोसा नहीं करते हैं जो चिंतन नहीं करते। इसलिए हमें खुशी है इस बात की, हमने विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने से पहले अपने पूज्य पिताश्री के माध्यम से मां के गर्भ में ही भागवत और शिव पुराण और राम कथा की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। मां के गर्भ में ही उन्होंने कथाएं सुनाना शुरू कर दिया था। सन 80 से वो कथा कर रहा है। और 85 का हमारा जन्म है। तो इसका मतलब जब हम मां के गर्भ में थे तो उस समय वो हमको अनेकानेक कथाएं सुनाया करते थे। सुनना हमारा गर्भ से ही शुरू हो गया था। श्री श्रवण, सुनो। फिर है मनन। मनन यानी मंथन करो, उसकी मट्ठा लगाओ, उस दूध को जमा दो। और जो चीज जमी नहीं, वैसे भी हमारे यहाँ बोलते हैं यार ये बात मुझे जमी नहीं। जो बात जमी नहीं वो उड़ जाती है, और जो बात जम जाती है वही स्थिर हो जाती है।